महिला सशक्तिकरण सिर्फ अधिकार देने या कागजी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि जब कोई महिला नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाले तो उसे समान सम्मान, अवसर और विश्वास भी मिलना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हुआ। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक बड़ा संकल्प है। लेकिन सवाल ये है, क्या महिलाओं के नेतृत्व को आज भी वही सम्मान मिल रहा है जिसकी मांग वर्षों से की जाती रही है? इसी सवाल ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। महाराष्ट्र ने पहली बार एक महिला को उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते देखा। सुनेत्रा पवार का ये दायित्व संभालना राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर महिलाएं राजनीति की हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकती हैं। सुनेत्रा पवार इससे पहले राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने 126 प्रश्न उठाकर अपनी सक्रियता का प्रमाण दिया था। महाराष्ट्र की धरती महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसी महान हस्तियों की रही है। ऐसे में एक महिला का उप मुख्यमंत्री बनना उसी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का दोहरा रवैया अब खुलकर सामने आ रहा है। विपक्ष की कई प्रमुख महिला नेता लगातार महिलाओं की अधिक भागीदारी की वकालत करती रही हैं। सुप्रिया सुले जैसी नेता लगातार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठाती रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर खुद को महिला सशक्तिकरण की बड़ी समर्थक के रूप में पेश किया। लेकिन विरोधाभास देखिए, जब वास्तव में एक महिला नेता शीर्ष पद पर पहुंचती है तो यही विपक्ष समर्थन देने के बजाय झूठे नैरेटिव, चुनिंदा बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों पर उतर आता है। 2026 में सुनेत्रा पवार के पद संभालने के बाद से ही उनके नेतृत्व के खिलाफ लगातार नकारात्मक कहानियां प्लांट करने का एक पैटर्न देखा गया है, ताकि ये धारणा बनाई जा सके कि वो पार्टी और पद को संभालने में असमर्थ हैं। लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि के काम का निष्पक्ष मूल्यांकन होना ही चाहिए, लेकिन किसी भी महिला प्रशासक को पर्याप्त समय दिए बिना लगातार व्यक्तिगत हमलों और नकारात्मक अभियानों का सामना करना पड़े तो ये बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती। एक प्रशासक के रूप में सुनेत्रा पवार के कार्यकाल का मूल्यांकन उनके नीतिगत फैसलों और शासन के आधार पर होना चाहिए, न कि प्रायोजित नकारात्मक अभियानों के जरिए। किसी भी राजनीतिक दल की महिलाओं के प्रति वास्तविक सोच केवल उसके घोषणा पत्र या नारों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि जब कोई महिला सत्ता की भूमिका में आती है तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। महिला सशक्तिकरण केवल एक चुनावी नारा नहीं हो सकता, इसे व्यवहार में भी दिखना होगा। जब संसद में महिला आरक्षण का समर्थन हो तो जमीनी स्तर पर नेतृत्व कर रही महिलाओं को भी वही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण होगा जब अवसर और सम्मान दोनों साथ साथ चलेंगे।